शुभ विचार, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी प्रयासें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित निबंध ओ सदा नीरा पर चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ लेखक के बारे में भी जानेंगे। अब आप ध्यान से सुने। लेखक का जीवन परिचय। जन्म 16 जुलाई 1917, मृत्यु 14 मई 1978, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। शिक्षा एमए अंग्रेजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कार्य 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहे। सम्मान विद्यावारिधि की उपाधि से सम्मानित, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा से सम्मानित। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृत कर्मी एवं प्रशासक थे। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था और वे साहित्य संस्कृति के संसार में भी बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित व्यक्ति व्यंजक या रम्य विषयक निबंध भी लिखे। ये निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है। जगदीश चंद्र माथुर की निबंध सदा नीरा उनकी पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है। यह निबंध गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है, पर उनके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह प्रवाहित होता दिखाई पड़ता है, प्रस्तुत किया गया है। चंपारण का इतिहास अपने आप में अनेक संस्कृतियों को समेटे हुए है। यहाँ समय समय पर बाहरी आक्रमण होते रहे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ 12वीं शताब्दी से लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का शासन था। प्रथम राजा नान्यदेव, चालुक्य नृपति सोमेश्वर विक्रमादित्य के सेनापति, नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इसके फलस्वरूप सुदूर दक्षिण भारत का रक्त तथा संस्कृति इस प्रदेश में घुल मिल गए तथा यहाँ के होके ही रह गए। चंपारण की पावन भूमि कभी गौतम बुद्ध की कार्यस्थली और भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है। बौद्ध एवं जैन तीर्थस्थल, स्तूप, स्मारक एवं स्तंभों से पूरा चंपारण सुशोभित है। सम्राट अशोक के समय का लौरिया नंदन गढ़ का सिंह स्तंभ एवं शिलालेख उस समय की शासन व्यवस्था का एक दस्तावेज है। पतित पावनी गंडक नदी इस भूमि को अपने स्पर्श से पवित्र करती रही है। हिमालय की तराई त्रिवेणी भैंसा लोटन के निकट से चलकर सोनपुर के हरिद्वार क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर अनेक तीर्थों के अवशेष एवं समाधियां बिखरी पड़ी है। शायद अवसर मिलता तो ये भी अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते, परंतु मानव ने बड़ी निर्ममता से धरती के ऊपर अनेक अत्याचार किए हैं।
उसने हरे भरे जंगलों का विनाश किया है, जिससे धरती चीर रहित हो गई है। महात्मा गांधी के कदम चंपारण की धरती पर सन 1917 ईस्वी के अप्रैल माह में पहले पहल पड़े थे। गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चुंगल से बचाने के लिए वहां के कुछ स्थानीय व्यक्तियों के आग्रह पर यहां आए हुए थे। महात्मा गांधी ने वहां ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था में सुधार का कार्य भी किए। चंपारण में प्रवाहित होने वाली नदियां जैसे गंडक, पंडई, भसान, सिकराना आदि नदियां किसी जमाने में वन देवी की छत्र छाया में किलकिलाती रहती थी, अब विलाप करती है, निर्वस्त्र हो गई है। इससे अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है। नदियों की कथा अप्रत्याशित विभत्स बाढ़ की विनाश लीला, पर्यावरण प्रदूषण, अनियमित तथा कम मात्रा में वर्षा का होना आदि है। परंतु लेखक गंडक घाटी परियोजना द्वारा बनने वाले नहर तथा बराज से बहुत आशान्वित है। नौका विहार प्रसंग पाठ में लेखक ने सरैयामान में नौका विहार का वर्णन किया है। सरैयामान चंपारण के बेतिया नगर से 4 मील दूरी पर है। यह रास्ता ऊवर खाबर है, जो एक जंगल के बीच से गुजरता है, जिसमें सागवान, यूकलिप्टस, आम आदि के पेड़ जंगल विभाग की देखरेख में लगाए जा रहे हैं। 1 मील आगे सरैयामान अवस्थित है, जहां विशाल ताल के तीनों ओर जल और एक ओर टापू सा दृश्य बड़ा मनोरम प्रतीत होता। नौका विहार के क्रम में चांद की शीतल छाया कभी कभी नौका पर पड़ती तो दृश्य और भी खूबसूरत हो जाती। इसका जल स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक है। सरैयामान के किनारे किनारे जामुन के वृक्ष लगे हुए थे, जिसका फल झरकर नीचे गिरता, जो इसके जल को स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। कई बीमार लोग इस जल को अपने मिट्टी के घरों में पीने के लिए रखते थे। लेखक जगदीश चंद्र माथुर परम पावनी गंडक के प्रति प्रेम हृदय की गहराइयों में लबालब भरा हुआ है, जो कभी कभी छलक पड़ता है। लेखक कहते हैं, ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, जुगों जुगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तेरे चीर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों, अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया है, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी नींव बहुत गहरी है। इसे तू ठुकरा न पाएगी।